देशवासियों को, भारत के समस्त नागरिकों को मेरा क्रांतिकारी जय मूल्यवासी। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन बेशराम जी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी विकास पटेल जी के द्वारा 31 दिसंबर 2024 को जनहित में भारत बंद का ऐलान किया है, जिसके प्रमुख मुद्दे हैं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना करने के विरोध में केंद्र सरकार भाजपा के द्वारा, या यूं कहे तो भारत के समस्त नागरिकों की जाति जनगणना होनी चाहिए। 2011 के बाद कांग्रेस ने केवल सर्वे करा करके छोड़ दिया। 2011 में जाति जनगणना नहीं किया। बीजेपी भी इसको रोकने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में जनगणना का बहुत महत्व होता है। अगर किसी के घर में कोई शादी है, 100-200 लोगों को अगर दावत खिलाना है तो उस संख्या के हिसाब से बजट बनाते हैं कि हमें कितने लोगों का खाना बनाना है, कितने लोगों की रहने की व्यवस्था करनी है, कितने लोगों का नाश्ता बनाना है। ये भारत सरकार जो डीएनए के अनुसार विदेशी लोग कब्जा करके बैठे हैं, इसको चलाने का काम कर रहे हैं। ये भारत के रहने वाले मूल निवासियों की जनगणना ही नहीं कर रहे हैं, और जनगणना ना होने की वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक नए पैसे का, 1 रुपया का भी बजट का प्रावधान केंद्र सरकार जो सालाना बजट होता है उसमें नहीं करती है। लेकिन उनके मुंह से केवल विकास 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 ही झलकता रहता है। आने के लिए अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारत के मतदाताओं को एक वोट का अधिकार दिया है। उस वोट के अधिकार की वजह से वो अपना वास्तविक प्रतिनिधि चुन सकते हैं, देश की संसद में पहुंचा सकते हैं, राज्यों की विधानसभाओं में अपने वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में चुन करके भेज सकते हैं। मगर करोड़ों मतदाताओं के मताधिकार को शून्य करने का काम ईवीएम मशीनों के द्वारा हो रहा है। ईवीएम मशीनों को लेकर के प्रत्येक चुनाव में बवाल खड़ा होता है। पब्लिक जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है कि हम जिस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, जिसको हम वोट देना चाहते हैं, वो हमारा वोट उसी प्रत्याशी को गिरा है। ऐसा कोई भौतिक सत्यापन करने का काम, करवाने का काम भारत निर्वाचन आयोग नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से भारत के मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी होती है। वो अपने वोट के द्वारा अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकते। उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस बात से तो उसको लेकर के भी एक बड़ा बवाल भारत के अंदर में होता है हर चुनाव के वक्त में। तो
वो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये देश की जनता चाहती है, देश के मतदाता चाहते हैं। इसको लेकर के भी 31 दिसंबर 2024 का जो भारत बंद है वो होने जा रहा है, और इस भारत बंद को हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से जाहिर तौर पे समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ इस भारत बंद का जो तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर एक बहुत अभद्र बयान देने का काम, अपमानजनक बयान देने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। भारत की पार्लियामेंट में अंबेडकर 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 6 बार कहा। जितनी बार आप अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर उतनी बार आपने भगवान का नाम लिया होता तो आपके 7 जन्म सफल हो जाते। एक बेहूदगी भरा बयान, हमारे महापुरुष, करोड़ों लोगों की आस्था जिसके साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, उनके ऊपर दिया। ये आरएसएस की फैक्ट्री से निकले हुए जो जहरीले नाग है, ये लोग कभी प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर गलत बयानी करते हैं तो कभी बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में गलत बयानबाजी करते हैं। इन्हीं 10-12 सालों के बीच में आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में देश की राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग पर भारत के संविधान की प्रतियों को जलाया गया। ये उसी संविधान की शपथ लेते हैं, सौगंध खाते हैं और इस संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये संविधान द्रोही लोग हैं, और जो संविधान के साथ द्रोह करता है उसको देशद्रोही भी कहा जा सकता है। जो संविधान को बदलने की बात करते हैं वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? इसलिए साथियों, ये भारत बंद होने जा रहा है, और इस भारत बंद को पूरी संगठन शक्ति के साथ में, तन मन और धन के साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से समर्थन करना है। संविधान और कानून के दायरे में रह करके अपनी आवाज उठाना ये जनता का मौलिक अधिकार है। जब विपक्ष और रूलिंग पार्टी के लोग, रूलिंग और अपोजिशन मिलकर के ये देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की पार्लियामेंट को एक ड्रामा सेंटर बना के रख दिया है, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कराने का काम कांग्रेस ने किया। और तत्कालीन समय में बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या के ऊपर जब बवाल हो रहा था तो पंडित नेहरू ने उस वक्त में डीआईजी सक्सेना आयोग का गठन किया, और डीआईजी सक्सेना साहब के द्वारा जब उनकी मौत के ऊपर वो सारा गुत्थी सुलझा करके रिपोर्ट पेश की तो संसद में आज तक भी 1956 से लेकर के 2024 तक इतना लंबा समय अंतराल होने के बाद भी आज तक उस रिपोर्ट का खुलासा कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया है। कांग्रेस का बाबा साहब के प्रति जो झूठा प्रेम है, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो कांग्रेस के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति इतनी बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के वोट चाहिए,
मगर उसके लिए कुछ करना ना पड़े, इसके लिए वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के अपने पापों को धुलने का काम करते हैं, या कांग्रेस और बीजेपी के लोग। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स नाम का जो किताब, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, इसमें सारा काला चिट्ठा बाबा साहब अम्बेडकर ने खोला हुआ है। क्या कोई कांग्रेसी उस पर चर्चा करना चाहेगा? क्या कोई कांग्रेसी उस डीआईजी सक्सेना रिपोर्ट को संसद में चर्चा के लिए रखेगा? क्या कोई भाजपाई बाबा साहब अम्बेडकर और उसके फॉलोअर्स को न्याय दिलाने का काम करेगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये जो झूठा प्रेम है, ये कांग्रेसी और आरएसएस के लोगों ने ही उस वक्त में बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही तक करार दिया। आज उनके नाम लिए बगैर इनके पाप नहीं धुल सकते हैं, इसलिए इनके पुरखों के द्वारा जो जघन्य अपराध किया गया है, उसके बगैर इनका काम नहीं चल रहा है। इसलिए हमारे महापुरुषों का, फुले साहब अम्बेडकर का नाम लेना इनकी मजबूरी है। कांग्रेस बीजेपी अपने बाप दादाओं का नाम लेकर के देश में वोट लेकर के दिखाए। अगर वो असल अपने माँ बाप की संतानें हैं तो वो जानते हैं कि उनके माँ बाप ने, उनके बाप दादाओं ने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जिसके आधार पर वो देश की जनता से, बहुसंख्यक लोगों से वोट मांग सकें। इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोगों के महापुरुषों का नाम लेना उनकी मजबूरी है। केवल नाम लेने से उनका कल्याण होने वाला नहीं है। उनके समाज के लिए सरकार को काम करने की जरूरत है। काम वो ढीले भर का करते नहीं है, केवल वोट चाहिए। देश की संपत्तियों को लूट करके विदेशों में भिजवाना है। अब ये अन्याय और अत्याचार भारत के मूल निवासी नहीं सहेंगे। ये आमने सामने का टकराव है और हम संविधान के दायरे में रह करके अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये भारत बंद करने का समर्थन कर रहे हैं। आप सभी भाइयों से मेरा अपील है, बहुजन मुक्ति पार्टी के टॉप टू बॉटम जो पदाधिकारी हैं, कि वे उस भारत बंद को, जो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया गया है, इसको वो पूरी संगठन शक्ति, शिद्दत के साथ में, तन मन और धन के साथ में सफल बनाने का काम करें और देश के नागरिकों को न्याय दिलाने की कोशिश करें। आपने मेरी बात इस फेसबुक पेज के माध्यम से सुनी। मैं अपने मीडिया के तमाम भाई बहनों से, सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स के द्वारा जो इस संदेश को जन जन तक, घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने के लिए अपील करता हूं कि वे लाखों करोड़ों लोगों तक इस संदेश को, इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए हमारी बातों को तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यही संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब ऊपर के तीनों तंत्र देश के नागरिकों के साथ में खिलवाड़ करें, उनको न्याय देने का काम नहीं करें, संसद में देश विरोधी कानून बन रहे हों, ब्यूरोक्रेट्स उन गलत कानूनों पर अमल करने का काम कर रहे हों और न्यायपालिका चुप्पी साधे बैठी हुई हो, तो केवल आखिरी तंत्र जो बचता है, आखिरी स्तंभ जो बचता है, वो मीडिया है। इस मीडिया के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा, ऐसा मैं आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं।
आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए तहे दिल से बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, सभी मीडिया बंधुओं का, प्रिंट मीडिया के साथियों का, कि इस भारत बंद के लिए वो अधिक से अधिक जनमत बनाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथियों, थैंक यू।